अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईआरडी मॉडल। डेटाबेसिस के अंदर ईआरडी मॉडल की जब भी बात आती है तो मैं एक्चुअल में बात करना चाह रहा हूं जस्ट एक मॉडल की। ईआरडी को बाद में डिस्कस करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। पहले हम बात करते हैं जस्ट डिज़ाइन की, यानी कि जब भी कोई डिज़ाइन तैयार किया जाता है तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंसेज 9th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं उनके लिए एक छोटा सा क्लू है फ्लो चार्ट। उस बारे में वो जानते होंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा इन प्रोसेस। जब भी किसी डाटा को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट का समझ लीजिए बड़ा भाई है, यानी कि वही चीज़ है थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे। ईआरडी डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी हम इसे बोलते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में भी जो सेशन में लिखा जाता है या जो आपके कोर्स का हिस्सा है वहाँ लिखा होगा द ईआर मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कह लें या ईआर डायग्राम कह लें, एक ही बात है, मतलब है ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये इस नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। अब ये है क्या? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रोसेस को शो करता है कि एक डाटा है, उसको अगर इस प्रोसेस से गुजारा जाए तो रिजल्ट में आपको ये मिलेगा। यानी इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीज़ें शो होती हैं डिटेल के साथ। अब इसका बेनिफिट क्या है? ताकि हम जब लॉजिकली चीज़ को बनाएं, यानी कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था जब हमने एसडीएलसी को पढ़ा था कि एसडीएलसी में जब डिज़ाइनिंग की बात आती है सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस। एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन और एक होता है फिजिकल डिज़ाइन। तो ये है लॉजिकल डिज़ाइन। जैसे एक मकान बनाना है, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक मकान बनाना है तो पहले उसका नक्शा बनाया जाएगा कि पेज के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा कि ये इतने स्क्वायर फीट हैं, यहाँ पे ये रूम बनना चाहिए, यहाँ पे किचन, यहाँ पे बाथरूम, बिल्डिंग कोई। तो जो बिल्डिंग का आप नक्शा तैयार कर रहे हैं पेज पे, जहाँ पे सारी गलतियाँ पहले ही निकल सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, तो उस बिल्डिंग में जहाँ पे आपने रूम बनाना था वहाँ वॉशरूम बना लिया, और जहाँ वॉशरूम बनाना था वहाँ रूम बना लिया, जहाँ पोर्च बनाना था वहाँ किचन बना लिया। तो अब आपको दोबारा तोड़ के दोबारा चेंज करना पड़ेगा ना, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े इसलिए आप पहले नक्शा बनाते हैं कि जी यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। आजकल उसे ग्राफिकली आर्किटेक्चर के तौर पे भी बनाया जाता है, कोरल ड्रा में वगैरह वगैरह। तो आप जानते हैं, बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, वो जो पेज पे हम तैयार कर रहे हैं कि जी पहले ही सारी गलतियाँ निकल आएँ, पहले ही सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाएँ, जो भी प्रॉब्लम आने वाली हैं उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। वैसे ही जब डाटाबेस बनाया जाता है किसी भी वेबसाइट का, दुनिया के किसी भी प्रोग्राम का, तो बैक एंड पे जो डाटाबेस चलना है किसी भी सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो फ्रंट एंड होता है, एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही होती है, उसके बैक एंड पे एक डाटाबेस उसका मस्टली चल ही रहा होता है। फेसबुक है, यूट्यूब है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबका बैक एंड पे एक डाटाबेस चल रहा होता है। उस डाटाबेस को जब क्रिएट किया जाता है तो उसका एक आर्किटेक्चर होगा, एक डिज़ाइन होगा। उस डिज़ाइन को तैयार करते हुए हम ड्रॉ करते हैं ईआर, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप। रिलेशनल मॉडल भी इसे कहते हैं। इसमें हम डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ और उनके आपस में रिलेशन शो करते हैं जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में जल्दी से बता देता हूँ ये है क्या। जब हम दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसके दो डिज़ाइन होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन का मतलब उसको सिर्फ एक पेज पे बनाना है, फिजिकल डिज़ाइन का मतलब उस चीज़ को रियल में बनाना है। वो जो पेज पे बना रहे हैं जिसे लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं वो है ईआर। तो डाटाबेस का वो डिज़ाइन जिसको सिर्फ पेज पे तैयार करके दिखाना है कि यार ऐसा होगा डाटाबेस, डाटाबेस काम इस तरीके से करेगा, इस चीज़ का रिलेशन इस चीज़ के साथ इस तरीके से होगा। ये जो रिलेशन शो करना है दिस इज़ एक्चुअली यूज इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, कि ये मॉडल के अंदर यूज किया जाएगा। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। मैंने क्या किया कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के लिए कुछ बुलेट्स बना के लिख दी हैं। वैसे तो बहुत डिटेलिंग में इसको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सिंपल सा आइडिया है कि लॉजिकल डिज़ाइन को कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि यूज़ करके हम फिजिकल डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये एक जस्ट एक नक्शे की तरह है, एक पेज पे बनाया जाता है जिसकी हेल्प से हम एक्चुअल चीज़ को, डाटाबेस को तैयार करते हैं। तो जो कुछ बेसिक्स बुलेट्स के तौर पर मैंने इधर लिख दी हैं, अगर आप इन्हें समझ लें तो काफ़ी ज़्यादा बातें और ज़्यादा समझ आ जाएंगी। सो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जिसने इसकी खोज की थी, शुरू किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, उस पर्सन का नाम था डॉक्टर पीटर चैन। और इन्होंने शुरू कब किया था? 1976 में। मतलब जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात है, नथिंग एल्स। डॉक्टर पीटर चैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1976 में, दैट्स इट। सेकंड बुलेट, अ नॉन टेक्निकल डिज़ाइन मेथड। इसका क्या बेनिफिट है? ये क्या आप कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे? देखें, अगर कोई लेमैन है जिसे आपकी लैंग्वेज नहीं पता, कंप्यूटर साइंस की चीज़ें नहीं पता, बेसिक्स का आइडिया नहीं है, या किसी अगर आप रेडी वाले पर्सन को जो अनपढ़ है उसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाना शुरू कर देते हैं, फैक्टराइजेशन समझाना शुरू कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी शुरू कर देते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगी। तो उसे हम कहेंगे ये नॉन टेक्निकल है।
उसे उन चीज़ों का नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मुझे मेडिकल का अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर मेडिकल टर्म्स कोई यूज़ कर रहा है डॉक्टर, तो मुझे उसकी समझ नहीं आएगी, तो उन्हें हम कहेंगे वो टेक्निकल टर्म्स हैं। तो ये नॉन टेक्निकल डिज़ाइन कैसे हुआ कि अगर आपको थोड़ी सी चीज़ों का पता हो, बिल्कुल बेसिक्स का मैं बता दूं, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रूल्स ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, यानी कि सिंबल्स क्या यूज़ किए जाते हैं। जस्ट उन सिंबल्स का अगर किसी को पता हो तो वो पूरे का पूरा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल समझ सकता है। इसलिए हम इसे कहेंगे ये नॉन टेक्निकल है, इसके लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ, बेसिक थोड़ी बहुत तो पता होनी ज़रूरी है, बट ये नॉन टेक्निकल है। इसमें कोई लेमैन भी है, अगर उसे भी थोड़ा सा भी नॉलेज मिल जाए तो वो भी समझ सकता है। ज़रूरी नहीं वो टेक्निकल नॉलेज रखता है तभी उसे समझ आएगी। इसका आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसका फ्लो चार्ट बहुत ही इजीली ड्रॉ हो जाता है और इजी से समझ आ जाता है। इसलिए हमने ये लाइन लिखी, अ नॉन टेक्निकल डिज़ाइन मेथड। नेक्स्ट लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़। तो यहाँ मुझे समझाना पड़ेगा एंटिटीज़ क्या होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डेटाबेस तैयार करते हैं, जैसे किसी कॉलेज का, तो कॉलेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने एक एंटिटी लिखी स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। एंटिटी का क्या मतलब है, डेटाबेस के अंदर जब भी कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूँ ऊपर क्योंकि ये भी एक अच्छा वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स में भी यूज़ होता है ऑब्जेक्ट। डेटाबेसिस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ यूज़ हो रही है, वो चीज़ कहलाती है एंटिटी। यानी ये कहना ठीक होगा, एनीथिंग इन डेटाबेस दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, अब इस एंटिटी को मैं कनेक्ट करता हूँ किसी दूसरी एंटिटी से। जैसे डेटाबेस में एक बना रहा हूँ जिसके अंदर एक स्टूडेंट है और क्या है, कॉलेज है। ठीक है, तो डेटाबेस भी एक एंटिटी है, कॉलेज भी एक एंटिटी है, इनका आपस में क्या है, रिलेशन। तो मैं एक डायमंड बना देता हूँ, डायमंड। अच्छा, ये डायमंड क्या करता है, डायमंड शो करता है रिलेशन, यानी कि स्टूडेंट का रिलेशन शो कर रहा है कॉलेज के साथ और कॉलेज का रिलेशन शो कर रहा है स्टूडेंट के साथ। इस रिलेशन को स्कीमा भी कहते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिक बातों का आइडिया हो तो बेटर होता है। एंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उस चीज़ की कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एंटिटी। जैसे आप कोई स्टोर है तो उसमें अगर सॉल्ट है, शुगर है, टी है, घी है, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अलग अलग क्या कहलाएंगी, वो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। फूड डिपार्टमेंट में अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ऐसे कोई बुक शॉप है तो हर बुक का आर्टिकल, यानी हर बुक क्या है, एक एंटिटी है। इसी तरह अगर कोई कॉलेज है तो हर स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है। तो उस एंटिटी के क्या है, एट्रीब्यूट्स। आगे वाली लाइन, एंटिटीज़ अमंग देयर एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज़ हैं अपने एट्रीब्यूट्स के साथ। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका एट्रीब्यूट क्या क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेम, उसकी एज, उसका रोल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें उसकी हैं। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी डिटेलिंग्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी उसकी क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट अगर एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी सारी की सारी डिटेल। इसी तरह कॉलेज एक एंटिटी है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग, एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी उसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स। तो जब हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं तो सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम कोई एंटिटी लिखते हैं तो वो हमेशा रेक्टेंगल में लिखी जाती है, उसकी शेप रेक्टेंगल होती है, और जो एट्रीब्यूट है उसकी शेप हमेशा एलिप्स होती है, और रिलेशन को हम डायमंड बॉक्स से शो करते हैं। खैर, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आने वाला है कि सारे के सारे सिंबल्स क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे किया जाता है। बेसिक का आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको 700 तक एग्जाम्पल का आइडिया होना शुरू हो जाए। यार यही होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एक छोटी सी ये भी है। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। एंटिटीज़ अमंग देयर एट्रीब्यूट्स। आगे, बेसिक वे ऑफ विजुअलाइजिंग, या ये एक बहुत ही बेसिक सा वे है क्या करने का, विजुअलाइजिंग डाटा विद प्रोसेस। जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तब की तब देखी जाएगी जब रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स आएंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ईआरडी मॉडल के बारे में ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं कि ये एक बेसिक वे है, नॉन टेक्निकल वे है। इसमें एंटिटीज़ होती हैं, अपने एट्रीब्यूट्स के साथ होती हैं, और शो क्या करती हैं, एक विजुअलाइजिंग डाटा का प्रोसेस। सिंपल, आई होप ये समझ आ रहा है। और आखिरी पॉइंट वही है, इजी टू अंडरस्टैंड। या ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना एज़ कम्पेयर टू बाकी भी बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं डिज़ाइन बनाने के, लॉजिकल डिज़ाइन बनाने के, लेकिन ईआरडी मॉडल सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा ईजी है। आई होप ये क्लास आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर पाई होगी। बस ऐसा कीजिए कि आप इसकी ना प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए कि गूगल से निकालिए ईआर डायग्राम्स और डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स को सिर्फ एक दफ़ा ओवरव्यू कर लीजिए। अब उसमें 1 to many, many to many, 1 to 1
रिलेशन दिखाई दे रहे होंगे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितनी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग अगर कोई 2-3 एग्जांपल आप देख सकते हैं तो आंखों से आगे से ज़रूर गुजार दीजिए, ताकि आपको आइडिया और बेटर होना शुरू हो जाए। टेक 2 वीडियो के एंड पे। तो बेटर यही होगा कि आप 2-3 एग्जांपल्स को अपनी नज़रों के आगे से गुजार दीजिए, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए कि अच्छा यार इसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। तो ऐसा करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हमने क्या करना है, सारे के सारे सिंबल्स को, सारे के सारे रूल्स को जो कि मॉडलिंग में यूज़ होते हैं, किसकी मॉडलिंग में, एंटिटी रिलेशनशिप की, वो सारे के सारे रूल्स हमने पढ़ने हैं कि ये वाले सिंबल्स को यूज़ करके हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।